हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। तो देखते हैं आज की क्लास जो होगी वो हमारी हिंदी पर होगी और हिंदी में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शब्द। हिंदी ग्रामर का क्लास आज का है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शब्द की डेफिनेशन क्या है। तो शब्द की परिभाषा को अगर हम देखें यहाँ पे तो शब्द क्या है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा वर्णों का, शब्दों का, तो वर्णों का, जिसको हम कहेंगे क्या, शब्द कहेंगे। तो शब्द के प्रकार देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर अगर हम शब्दों के प्रकार देखें तो 3 प्रकार के शब्द होंगे। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगरूढ़। वहीं उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के शब्द होंगे। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार के शब्द होंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, यानी 5 प्रकार के शब्द होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि करके रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु उनके टुकड़े नहीं होंगे, अर्थपूर्ण टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए इनको हम योगरूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बोला घोड़ा, तो घोड़ा को अगर आप तोड़ना चाहें और इसके 2 सार्थक शब्द निकाल पाएं तो ये बिल्कुल संभव है नहीं, इसलिए ये कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द। तो जो शब्दों के 2 टुकड़े, सार्थक टुकड़े ना हो और जो 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे पतंग है, पतंग को हम लिखते हैं, पतंग से हम 2 शब्द बना नहीं सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। अदरक को अगर हम लिखते हैं तो अदरक से हम लोग रक कोई मतलब नहीं होगा और अद का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए ये भी क्या है, हमारा रूढ़ शब्द है। देश को हम देख लें अगर, तो देश अपने आप में अगर हम इसको 20 से तोड़ दें तो दे का मतलब कुछ नहीं होता, सा का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होंगे, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन 2 शब्दों से मिलने के बाद अगर हम दोनों को तोड़ दें, मैंने बोला यहाँ पे रक्त लोचन, मैंने यहाँ पे बोला आपसे रक्त लोचन, और यहाँ इसको 20 से तोड़ दिया तो रक्त का मतलब खून और लोचन मीन्स आंखें हो गई। तो इनके 2 खंड हो गए हैं लेकिन सार्थक हुए, इनका अर्थ है क्रमांक। एक शब्द है तो हमने यहाँ से जोड़ दिया तो क्रा का मतलब होता है क्रम से, अंक का मतलब होता अंक, तो क्रम से अंक अर्थात क्रमांक। नेक्स्ट मैंने बोला राज दरबार, तो ये सभी यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। देखिए राज दरबार को अगर हम यहाँ से तोड़ दे, राज मीन्स राजा, दरबार मीन्स दरबार, राजा का दरबार, तो दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो गए। नेक्स्ट योगरूढ़ शब्द, जो होते क्या हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर तो बने हुए लेकिन इनका अर्थ कुछ तीसरा निकल करके आएगा, इनका मतलब कुछ तीसरा ही होगा, तो ये कौन से हो जाएंगे, हमारे योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला नीलकंठ, इसको हम लोग बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला नीलकंठ, अर्थात नील मीन्स नीला और कंठ मीन्स गर्दन, नीला जिसका कंठ, अर्थात शिव की बात यहाँ पे की जा रही, तीसरा शब्द शिव निकल करके आ रहा है, तो ये हो जाएंगे योगरूढ़, इनको हम बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला पंकज, पंकज, पंकज यानी पंक में जन्मा, जा यानी जन्मा, पंक यानी कीचड़ और जा यानी जन्मा, कीचड़ में जन्मा अर्थात पंकज। ऐसे जलज है, जल में जा यानी जन्मा, तो जल में जन्मा अर्थात जा को अलग करें हम जन्मा, जल को अलग कर दें हम और जा मीन्स जन्मा, तो ये हो जाएगा जलज। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के शब्द हो रहे थे, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्दों को देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार के शब्द हैं उनको भी बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द हैं, आप सभी जानते हैं तत्सम सूर्य हुआ, अग्नि हुआ, करपट यानी कपड़ा, श्रृंगार हुआ, क्षेत्र खेत होता है, रात्रि यानी रात, अक्षोत हस्त यानी हाथ, जिव्या यानी जीभ, कर्ण यानी कान, मत्स्य यानी मछली, तो ये सभी आपके संस्कृत के शब्द होंगे जो तत्सम होंगे। लेकिन संस्कृत से जो हमने जिनकी हिंदी बना ली है, संस्कृत से बोलते बोलते हमने जिनको हिंदी में यूज़ कर लिया है, अलग शब्द बना लिए, वो हो जाएंगे आपके क्या, वो
तद्भव हो जाएंगे, जो शब्द बोलते बोलते हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे आप सूर्य बोलते थे लेकिन फिर हम बोलने लगे सूरज, अग्नि बोलते थे लेकिन हम आग बोलने लगे, करपट यानी बोलते थे कपड़ा बोलने लगे हम, रात्रि होता था लेकिन हम रात बोलने लगे, ठीक है, श्रृंगार होता था लेकिन सिंगार बोलने लगे, क्षेत्र होता था लेकिन खेत बोलने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें, मत्स्य को मछली बोलने लगे, कर्ण को कान बोलने लगे, हस्त को हाथ बोलने लगे, जीविया को जीभ बोलने। तो हमने इनका रूप भी बदल दिया और अपनी अपनी अलग भाषा में इन्हें यूज़ करने लगे। ये हमारे हो गए तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द। नेक्स्ट टाइप का है उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड है जो देशज, यानी जो हमारे देश में जन्मा है, इस कॉल्ड देशज शब्द, जिसकी उत्पत्ति हमारे देश के अंदर हुई है, हमारे देश की सीमा के अंदर हुई है, तो देशज हुआ। जैसे खर्राटा हुआ, जुगाड़ हुआ, लोटा, फटाफट, थैला, पगड़ी, खचाखच, टकला, गंजा, लोटपोट, भौजाई, लुगाई, ये सभी शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द, उत्पत्ति के आधार पर, विदेशज यानी विदेश में जा यानी जन्मा, विदेशज को अगर हम तोड़ के देखें तो विदेशज, एक मिनट इसको हम देखते हैं, सॉरी, विदेशज, तो विदेश में जा यानी जन्मा, जा यानी जन्मा, दो शब्दों से मिलकर बना है विदेशज। विदेश में जा यानी जन्मा, जो विदेश में जन्मा होगा वो विदेशज शब्द होगा। तो जैसे कुछ विदेशज शब्द हैं आपके, स्टेशन, तो आप स्टेशन चाहे हिंदी में लिखें और चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन आप स्टेशन ही लिखेंगे। बाइबल, तो बाइबल आप चाहे हिंदी में लिखें और चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन बाइबल ही लिखेंगे, है ना। जैसे आपका डायरी है, तो डायरी आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में भी DARY डायरी ही लिखेंगे, है ना। तो ये आपके हो गए कौन से विदेशज। जैसे आप टाई है तो TIE टाई लिखेंगे और हिंदी में भी टाई लिखेंगे। तो ये सभी आपके विदेशज शब्द हो गए। आई होप क्लियर हो गए होंगे। आगे नेक्स्ट लास्ट है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है दो तीन भाषाओं से मिलकर, अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो हम शब्द बना देते हैं एक शब्द, वो हमारा संकर शब्द हो जाता है। तीन चार भाषाओं का यूज़ करके हम एक शब्द बनाए। जैसे लाठी चार्ज, तो चार्ज हमारा इंग्लिश शब्द है, लाठी एक हमारा हिंदी शब्द है, हमारे मतलब देशज शब्द है। ऐसे डबल रोटी हुआ, रेलगाड़ी हुआ, आपका पॉकेट मार हुआ, जिला अधिकारी हुआ। तो ये सभी आपके संकर शब्द, यानी जैसे दो तीन चीज़ों से मिलकर जो बने हैं। जैसे आप कभी देखते हो शनिदेव का जो तेल होता है उसमें ये भी सरसों का तेल भी, रिफाइंड तेल भी, तिली का तेल भी, सभी प्रकार के तेल उसमें मिक्सचर होते जाते हैं, तो वो संकर तेल कह सकते हैं हम उसको। तो इसी तरीके से संकर शब्द होंगे। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर आप लोग शब्दों के प्रकार देख लीजिए। अब आपसे अगर पूछे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, और जिसका कोई मतलब ना हो वो निरर्थक होंगे। जैसे चाय, तो ये बिल्कुल सही है, चाय मीन्स तो एक पीने की एक ड्रिंक है कुछ पीने का, है ना। गमला, भाई गमला है जिसमें पेड़ लगाया जाता है। सड़क, जिस पे रोड पे चलते हैं। बाल्टी, जिसमें कपड़ा धुलते हैं। तो ये सार्थक शब्द हैं। दूसरा निरर्थक, जैसे मैंने बोला पानी वानी, तो पानी का कोई मतलब नहीं, लेकिन पानी का मतलब होता है। मैंने बोला चाय साय, तो चाय का तो मतलब है लेकिन साय का कोई मतलब नहीं, तो ये हमारे निरर्थक हो जाएंगे। इनका कोई मतलब तो होता नहीं, तो इनको निरर्थक में रखेंगे। अब सार्थक के चार टाइप हैं, है ना। सार्थक के भी चार टाइप हैं। पहला एकार्थी, जिसका एक अर्थ हो, जैसे कुर्सी का मतलब कुर्सी ही होता है, चाय का मतलब चाय ही होता है, गरम का मतलब गरम ही होता है। अनेकार्थी देख लीजिए, जिसके बहुत सारे अर्थ हों, जैसे घटा, घटा घटा, एक घटा का मतलब होता है भाई माइनस करना, एक घटा का मतलब होता है बादल। सोना, तो एक सोने का मतलब होता है नींद में सोना, एक सोने का मतलब होता है गोल्ड। कनक हुआ, तो कनक का मतलब एक धतूरा होता है, एक कनक मीन्स सोना होता है। हार मीन्स एक गले वाला हार, और एक हार जाना, युद्ध में हार जाना। तो ये हैं अनेकार्थी, जिनके बहुत सारे अर्थ होंगे। एक होगा समानार्थी, जिनके समान अर्थ होंगे। जैसे आकाश को अंबर भी बोल सकते हैं आप, आसमान भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, तो ये आपके समानार्थी। विपरीतार्थी यानी उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात, शांत का अशांत हुआ, ठीक है, सुंदर का कुरूप हुआ, ये सभी आपके विपरीतार्थी हो जाएंगे। तो ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं विकारी शब्दों को चार प्रकार में, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रूपांतरण के आधार पर शब्द। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होंगे। रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होंगे? दो प्रकार के शब्द होंगे।
तो पहला कौन सा रहेगा रूपांतरण के आधार पर? विकारी और दूसरा अविकारी। देखिए विकारी का मतलब होता है जिनमें लिंग, वचन या काल के आधार पर आप जिनको चेंज कर सकते हैं, जिनमें आप चेंजेस ला सकते हैं। लिंग के अनुसार जैसे लड़का का लड़की कर सकते हैं, काल के अनुसार भी आप चेंज ला सकते हैं, जैसे मान लिए आए, आया, गया, गए, गए थे, आए थे, आएंगे। तो आप काल के अनुसार भी इनमें चेंजेस ला सकते हैं। फिर आप वचन के अनुसार यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी कर सकते हैं और एक वचन और बहुवचन भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपका लड़का का लड़की कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़का का लड़के कर सकते हैं, लड़की का लड़कियां कर सकते हैं। तो ये आप वचन के आधार जिनमें आप लिंग वचन काल के अनुसार चेंजेस ला देंगे वो आपके विकारी शब्द होंगे। और अविकारी कौन से? जैसे मान लीजिए जो शब्दों पर आप लिंग वचन काल के अनुसार जिनको बदल नहीं सकते, परंतु हमेशा परंतु ही रहेगा, ठीक है, और हमेशा और ही रहेगा, लेकिन हमेशा लेकिन ही रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ऐसा ही रहेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो विकारी शब्द हैं इनके 4 प्रकार बताएगा। जैसे मैंने भी सार्थक के 4 यहाँ पे बताए थे आपको, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ऐसे ही विकारी शब्दों के भी 4 प्रकार हैं। एक तो संज्ञा, जैसे जो संज्ञा है सबको पता, बस प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा। दूसरा है आपका सर्वनाम, संज्ञा के प्लेस पे जो यूज़ हो। विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए। और क्रिया सभी को पता है कि भाई कोई भी काम का करना या होना क्रिया होगा। तो ये क्या होंगे? 4 प्रकार के हमारे विकारी शब्द हो जाएंगे यहाँ पे, जो आपको याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके 4 विकारी होंगे। और अविकारी कौन से होंगे? जिनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा लेकिन ही रहेगा, अथवा अथवा ही रहेंगे, परंतु परंतु ही रहेगा, और ही। इनमें कोई लिंग वचन काल के अनुसार चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो यही था आज की क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को, और एक बात और कि आप लोग भाई कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके फीडबैक से ही हम समझ पाएंगे कि भाई क्या हमें सुधार करना है, क्या आगे इसमें मतलब करेक्शन करना है, क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ाना है, क्या कैसा करना है। तो ये हमारे लिए एक गाइडलाइंस रहेंगी जो आप लोग फीडबैक देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।